बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दे। नैब ने फराह खान के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया। अवाम के पैसों से फायदा उठाने की शिकायत पर नैब इंक्वायरी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद अली, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो है वो हेड ऑफिस की जानब से नैब लाहौर को जैसे ही दस्तावेजात मौसूल हुई हैं, उसके बाद नैब लाहौर ने जो है वो फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद फसादात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज कर दिया है। और इस वक्त नैब लाहौर की जानब से बाकायदा शिकायत मौसूल होने के बाद इंक्वायरी का आगाज किया गया है। इस इंक्वायरी में जो है वो ये कहा गया है कि साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनके जो शोहर थे, उनके जो है वो उनकी अहलिया के तौर पर जो है वो उनके फवायद जो उन्होंने लिए हैं उसकी जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि दौरान इंक्वायरी फराह खान के न सिर्फ शोहर बल्कि दीगर पब्लिक ऑफिस होल्डर से भी माली फवायद लेने का जो उनके ऊपर इल्जामात थे उन पर भी तहकीकात की जा रही हैं। और तहकीकात जैसे ही की जाएंगी उसके बाद जो है वो इस इंक्वायरी को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शांगला में खिताब करते हुए कहा है कि कब तक कशकोल लेकर भीख मांगते रहेंगे, भीख से जिंदगी नहीं मौत मिलती है। साबिक हुक्मरान की वजह से खजाना खाली और मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। लेकिन रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तगड़े होकर पसीना बहाएंगे तो ही भिखारीपन खत्म होगा। उन्होंने लोड शेडिंग का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाअहली को करार दिया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कर्जे ले लेकर पिछले 4 सालों में इस मुल्क का भट्टा बैठ चुका है, मईशत तबाह हो गई है। एक तरफ गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। 4 साल जो बदतरीन हुकूमत थी, करप्शन थी, तेल टाइम पर न मंगवाया, गैस न मंगवाई और मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया। 4 साल जो शख्स इसी ओहदे पर कायम था, दिन रात कौम को धोखा दिया। 4 साल कारकर्दगी की एक बात नहीं करता कि उसके पल्ले है कुछ नहीं, क्या बताएगा कौम को। मगर आज लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि मैं सोया रहा, ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम सोएंगे इंशाअल्लाह। खजाना खाली कर गया, कर्जे हैं। अभी मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा पाकिस्तान के लिए मैं हर चीज करूँगा। कब तक हम कशकोल लेके फिरेंगे, कब तक हम भीख मांगेंगे। भीख के जरिए जिंदगी नहीं मिलती, भीख के जरिए मौत मिलती है। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आए तकड़े हों, आगे बढ़े, सोकर नहीं, छू मंतर से नहीं, खून पसीना बहाने से बेकारीपन हमारा खत्म होगा। लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी ना करवाई तो घर से निकलने नहीं दूंगा। इंतशार का मंसूबा बनाने वाले एक कदम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वजीर दाखिला ने पीटीआई के खिलाड़ियों को खबरदार कर दिया। इमरान खान को मुखातिब करते हुए बोले, कारकुनों को दूसरों की किरदार कुशी से ना रोका गया तो वो खुद भी बच नहीं पाएंगे। अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी, जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च हो, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूँ, घर से नहीं निकलने दूँ, घर से नहीं निकलने दूँ। मान बुजदार साहब जो हैं वो एक नाम के वजीर आला थे जो हुक्म फराग गोगी के जरिए आता था उसको इम्प्लीमेंट करते थे। इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी के नतीजे में जब क्रेडिबल एविडेंस सामने आई तो फिर उनके खिलाफ रेफरेंस या जो केस है वो दर्ज होगा। तुमने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया, तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। ये 15 किलो हीरोइन जो है इसमें 2 मुलजम है, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम शहजाद अकबर। अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ ये हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाने की क्या जरूरत है। मैं इसे आखिरी मर्तबा ये वार्न करना चाहता हूँ, अगर तुम अपने कारकुनों को बेहूदगी करने पे उकसाते रहे तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे। ये आपकी भूल है कि आप इस तरह से कोई अनारकी का, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देंगे। इनको जूते पड़ेंगे ये इंसान बन जाएंगे, इनको जूते पड़ेंगे ये इंसान बन जाएंगे।
अगर तुम इस किस्म की जो है वो अनारकी और अफरा तफरी का की मनसूबाबंदी करे हो तो याद रखो मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, तुम एक कदम नहीं बाहर निकल सकोगे। और ये इलेक्शन ये है जो है वो इलेक्शन होना है, तो इसलिए हमने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू की है। नून लीग अपनी औकात दिखाने पर आ गई, कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें। शेख रशीद के नून लीग पर वार, कहा कल मरियम नवाज ने जनरल फैज का नाम लेकर बात की, हमें अपनी अजीम फौज पर फख्र है, हम दोबारा हुकूमत में आकर इन्हें माफ कर देंगे। राना सनाउल्लाह पर आज भी मनशियात का केस था, उसने कहा मुझे माफ कर दो, अब वजीर दाखिला बन गया हूँ। नून लीग अपनी औकात पे आ गई है, जो उसका असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। कल मरियम ने जनरल फैज को टैग किया है और उसका नाम लेके 14 मरतबा इन्होंने लंदन से बैठ के जनरल बाजवा के बारे में और पाक फौज के बारे में बात की है। हमें अपनी अजीम फौज पे फ़ख्र है और ये वही अजीम फौज है जो पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है। लेकिन इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे, सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कोई घबराहट नहीं है। जो मंशियात फरोश है, आज भी उसका मंशियात फरोशी का केस था, आज के दिन उसका मंशियात फरोशी का केस था। वो कह रहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तारीख से फारग कर दो क्योंकि मैं वजीर दाखिला बन गया हूँ। एक माह तक आइन से खिलवाड़ करने वाला पूछता है रात को अदालतें क्यों लगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान पर तनकीद। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उस रात अदालतें ना लगती तो आज पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक कहलाता। कहा इमरान खान खुदकुश बम्बार बन के सिस्टम पर हमला करना चाहता है, किसी सूरत उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। महीने से ऊपर हो गया है, पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस चल रहा था, अभी तक हम काबीना फॉर्म नहीं कर सके। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, ये खुदकुश बम्बार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये जो तमाशा एक महीने लगा रहा है, फिर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खोला। सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट उस दिन ना खुलता तो ये मुल्क आज बनाना रिपब्लिक होता। जो आइन दुश्मनी इमरान नियाजी ने की है उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। जिस दिन हल्फ उठाया उस दिन से मैं मुतफरिक हूँ। इस सूबे को जिस हालत में हम छोड़ के गए थे, आज उस हालत को ढूंढे भी हम तलाश नहीं कर सकते। जितना भी अरसा है इसमें हम उस बिगाड़ को, उस तबाही को सही करने की कोशिश करेंगे। मुल्क के जो गंभीर मसाइल हैं, सियासी वर्कर की नाते मेरी सोच है इंतखाबी इस्लाहात कर लें, इलेक्शन कमीशन को इतना टाइम चाहिए हम कर लें, उसके बाद इन मुआशी मसाइल का एक ही हल है, मुनसिफाना इंतखाबात का इनकाद हो। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे या फिर नवंबर के बाद होंगे? सारी बातें अगर आपको आज बता दी तो फिर हम क्या करेंगे। आखिरी दम तक सिसिलियन माफिया का मुकाबला करूंगा, गवर्नर पंजाब ने पैगाम दे दिया। इल्जाम लगाया अनोखे लाडले ने वालिद की ताकत से सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हाउस पर कब्जा किया, इनको ना रोका गया तो हमजा मॉडल दीगर सूबों में भी अपनाया जाएगा। मैं अवाम के साथ आखिरी दम तक सिसिलियन माफिया का मुकाबला करता रहूँगा। मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ उसमें रहते हुए मैंने अभी तक कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर एक अनोखा लाडा बदमाशी के जरिए अपने बाप के वजीर आजम होने के नाते उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए आईनी और कानूनी वजीर आला के होते हुए वजीर आला की कुर्सी पे भी काबिज है और वजीर आला के ऑफिस में उसके वसाइल पे काबिज है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जो है उसने एक नहीं 2 मरतबा का जो एलामिया है बड़ा वाज़ेह है। इस वक्त हमारा मुल्क एक बैरूनी साजिश की जद में है। मरकज में एक जमहूरी हुकूमत को कैसे हटाया गया, इसी तरीके से वही वारदात इन्होंने पंजाब पे करने की कोशिश की। ये जो किरदार है इस बैरूनी साजिश के, जो अब मरकज के बाद पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं, बाकी सूबों वालों को भी मुतबन्ना करना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ, तो यहाँ ना रोका गया तो ये हमजा मॉडल जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करने का, ये बाकी सूबों के ऊपर भी ऐसे ही लागू होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी ऐसे ही जो है बदले जाएंगे। मीर जाफर, मीर सादिक जो है ये कानून के कटहरे में आएंगे इंशाअल्लाह। एक मर्द 3 कहानियां, माजरा जानिए कुछ ही देर में। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पीपी वफ्द की मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूले में अहम पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नरशिप और स्पीकर के मुतालबात से हट गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल।
पीपल्स पार्टी पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार हो गई, ताहम 3 वजारतें, 2 से जायद मामले खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आला पंजाब से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी वफ्द ने राजा परवेज अशरफ की सरबराही में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में मुलाकात की, जिसमें दोनों जमातों ने मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक किया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ताउन करने पर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आईनी और जमहूरी इक़दार को मुफाहमत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम तर मामलात बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की लंदन मुलाकात में तय पा चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई मुतालबा हमारा नहीं है स्पीकरशिप, हम तो इकट्ठे काम करेंगे। नून लीग की आला क़यादत से हतमी मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत ओहदे दिए जाएंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मौसिल बिलाल, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि आमिर लियाकत ने 3 शादियां की, तीनों ही नाकाम हुई। 4 माह कबल आमिर लियाकत ने दानिया शाह से तीसरी शादी की थी, अब वो भी तनसीह निकाह के लिए अदालत पहुंच गई हैं। दावे में आमिर लियाकत पर सख्त इल्जामात लगाए, जबकि आमिर लियाकत ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दानिया शाह की वालिदा कहती हैं कि उनकी बेटी सच्ची और आमिर लियाकत झूठे हैं। धमकी सुने आपको दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। आपको मारता भी था? 2-3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तनसीख निकाह के लिए अदालत पहुंच गई। दानिया शाह ने हक महर के एवज मजमूई तौर पर 11 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपए का दावा दायर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में आप बीती सुनाई। इसने 2-2, 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा, बहुत जलील और ख्वार करता था, सारी रात जगाता था। मैं एक बच्ची हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है। मीडिया की किसी की बात इसको बुरी लगती थी तो मुझसे आके बहस करता था, धमकी भी दी थी गोली मारने की। मेरा गला भी दबाया था इसने, मुझे मारा भी था इसने। मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी दोज़ख में आ चुकी हूँ। अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, किसी को भी कुछ हुआ ना, यही आमिर लियाकत ही जिम्मेदार होगा। आमिर लियाकत ने दानिया शाह के इल्जामात को रद्द कर दिया, मगर दानिया की वालिदा कहती हैं कि उनकी बेटी सच्ची और दामाद झूठा है। वीडियो सबूत मौजूद हैं, मुनासिब वक्त पर पेश किए जाएंगे। काफ़ी ऐसी गलत बातें हैं, वीडियोस हैं, सारे सबूत हैं हमारे पास, जो वक्त के मुताबिक हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पेश करेंगे। दानिया के वकील ने कहा दानिया को धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। जो भी अदालत फैसला करे उसको मंजूर है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन अदालत की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की देने की। दानिया शाह से पहले तूबा अनवर और बुशरा इकबाल भी डॉक्टर आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत की शादियां और बर्बादियां खूब डिस्कस हो रही हैं। दानिया की जानिब से तनसीह निकाह के दावे और इल्जामात के बाद आमिर लियाकत हुसैन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वो कहते हैं कि कभी शराब नोशी की, ना ही आइस का नशा किया। ये भी कहा कि टेस्ट करवाएं, शराब पीता हूँ या नहीं वाज़े हो जाएगा। जिंदगी में कभी आइस का नशा नहीं किया। 3 माह जिस पर तशद्दुद हुआ हो वो ऐसा नजर नहीं आता। आमिर लियाकत हुसैन का दानिया का तिब्बी मुआयना करवाने का भी मुतालबा। ट्वीट में अहलिया से गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए। लिखा, तनसीह निकाह के दावे से 1 रोज कबल ये मजलूम लड़की अपने शौहर को बहावलपुर बुला रही थी। साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया। पिछले साल जुलाई अगस्त में ही पता चल गया था कि हुकूमत गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। हमें हटाना ही था तो अहल लोग लेकर आते। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, हमारी करप्ट अशराफिया समझती है कि अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। 20 मई के बाद इस्लामाबाद जाने का ऐलान करूंगा। अमेरिका ने वहाँ फैसला हुआ, उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फैसले करे। बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो
हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम। हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात है, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो। उधर भी प्रॉब्लम आया और फिर रूस में जब इन्विटेशन मिला तो अब हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं, और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस। तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। वहां से ये साजिश तैयार हुई, यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। यानी मुल्क को तब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई जब असल में मुल्क सारा IMF कह रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर चला। चले अगर हटा ही देना था गवर्नमेंट को, चले कोई ऐसे लोग ले आते जिनमें शायद कोई अहलियत हमारे से ज्यादा अहलियत होती, कोई उनके पास कोई गेम प्लान होता। पाकिस्तान का करप्ट तरीन माफिया को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। हमने तो ये एक्सेप्ट कभी नहीं करना। मैंने अभी जलसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद कॉल दूंगा इस्लामाबाद की। ऐसे में मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचाकर गया है, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात उसको ठीक करने में जुटे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, मगर मैशत को डबोने और गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देना। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज खत्म होने के बाद दूध, मशरूबात, दालों और बेसन समेत दीगर अशिया महंगी कर दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। रमजान खत्म तो 8 अरब का रिलीफ पैकेज भी तमाम। महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स का भी रुख कर लिया। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया जरूरिया पर रियायत के मजे नहीं मिलेंगे। सब्सिडी सिर्फ 5 बुनियादी अशिया तक महदूद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक दालें 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। दाल माश की कीमत 268 रुपए से बढ़ाकर 278 रुपए फी किलो हो गई। दाल मूंग 160 रुपए के बजाय 170 रुपए में मिलेगी। बेसन की कीमत 170 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए फी किलो कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और दूध की फी लीटर कीमत में भी 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। 1500 मिलीलीटर शरबत की बोतल 51 रुपए तक महंगी हो गई। 190 ग्राम की चाय की पत्ती की कीमत में 12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। ताहम चीनी 70 रुपए फी किलो, 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में ही दस्तयाब होगा। इसी तरह गैर ब्रांडेड घी 260 रुपए फी किलो रियायती निर्ख के हिसाब से ही मिलेगा। चावल और बाज दालों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। सारिफिन के लिए चीनी की मिकदार की हद 5 किलो, आटा 40 किलो और घी के लिए 5 किलो मुकर्रर की गई है। सब्सिडी के हुसूल के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रहेगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में आटा पंजाब की कीमत पर फराहम करने का ऐलान कर दिया। कहा, वजीर आला से दरखास्त है कि यही निर्ख रखे जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो अपने कपड़े बेचकर खैबर पख्तूनख्वा को सस्ता आटा फराहम करूंगा। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी इंशाअल्लाह। मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा। मैं चाहूंगा KP में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। मुझे KPK के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, उसको मैं बेचूंगा मगर KPK के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा। सूरत मेडिकल कॉलेज का मैं तोहफे का ऐलान करता हूँ। मेडिकल कॉलेज जान लड़ा दूंगा और KP वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम दूंगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक बयान की सोशल मीडिया पर धूम मची है, जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा मगर तारीख में कुछ गड़बड़ कर गए। तमन्ना आबरू की है अगर, लगता है कुछ गलती हो गई। दुरुस्त शेर है तमन्ना आबरू की हो। तमन्ना आबरू की है अगर, नहीं, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में।
57 में जब अंग्रेज के टोडी थे, उनको इकबाल ने पुकारा और ये कहा। मगर 1857 में तो इकबाल पैदा ही नहीं हुए थे। छोटे मियां जोश खिताबत में अक्सर सब हिलाकर रख देते हैं। इस बार माइक जगह पर रहे, डाइस भी जगह पर थी, बस अल्फाज बदल गए, तारीख इधर उधर हो गई। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये बयान सोशल मीडिया पर शेयर करके तस्दीक की जा रही है कि छोटे मियां ने इकबाल का शेर पढ़कर वो तारीख बता दी जब शायर मशरिक पैदा भी नहीं हुए थे। इकबाल ने कहा था कि तमन्ना और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में। शायर मशरिक 1877 में पैदा हुए और ये कलाम उनकी किताब बांगे दरा में शामिल है जो 1924 में शाया हुई। कराची के इलाके लांडी 89 में फायरिंग के वाक़े में एजाज नामी नौजवान जाम बहक हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, इस वाक़े के मुतालिक बताएगा। जी बिल्कुल, 22 साला एजाज ने आज ये गाड़ी अपने दोस्त से ली और उसको ये कहा कि वो आज किसी खास मेहमान को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है, इसलिए गाड़ी उसे दी जाए। गाड़ी ली उसने लांडी शेर पाव कॉलोनी का एजाज रिहायशी और वहाँ से ये गाड़ी लेके निकलता है। लांडी का इलाका है 89, वहाँ पहुँचता है तो इस गाड़ी में खातून बैठी हुई होती हैं ड्राइविंग सीट के बराबर में और ख़ुद जो है वो एजाज इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। इतने में एक मोटरसाइकिल पीछे से आती है, उस पर 2 मुल्जिमान सवार होते हैं। वो एजाज को मारना शुरू कर देते हैं। एजाज उतरता है, उनसे लड़ना शुरू करता है। जो एनी शाहिदीन है इलाके के वो ये बताते हैं कि एजाज ने पिस्टल जो उसके पास मौजूद थी वो जो है वो उसने निकाली अपने हिफाजत में कि इन मुल्जिमान को जो है वो पकड़ने की कोशिश कर सके। मुल्जिमान ने वही पिस्टल जो है वो उससे छीनी और इन पर एजाज पर जो है वो एक गोली चला दी, जिससे एजाज जो है वो जाम बहक हुआ है। ये गाड़ी जो है वो इस वक्त कोरंगी के 5 नंबर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दी गई है क्योंकि एजाज को फौरी तौर पर यहीं पर लाया गया था। आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक गोली चलने का निशान भी है। पुलिस को 30 बोर का स्पॉट से एक खोल भी मिला है। वो मुल्जिमान कौन थे ताहाल पुलिस को पता नहीं चल सका है। वो खातून इसकी गाड़ी में कौन मौजूद थी, वो खातून क्या नाम है उनका, अभी तक ना अहले खाना की जानिब से ये बताया गया है, ना ही पुलिस अभी तक खुद पता लगा पाई है कि वो खातून कौन है। एजाज एक सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजमत करता था और उसकी 3 साल कबल जो है वो शादी हुई थी और उसकी एक 1.5 साल की बेटी भी है। जी हुंजा में शिश पर ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। अहम तरीन हसनाबाद पुल को नुकसान के बाद सयाहों को नगर के मुतबादिल रास्ते से सफर की हिदायत की गई है। अजलाल हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुंजा में शश पर ग्लेशियर से बनने वाली झील बिफर गई। रेलवे ने हसनाबाद पुल को भी तहस नहस कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के बाद शाहराह पर आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई। ट्रैफिक को नगर से मुतबादिल रास्ते अपनाने के लिए सड़क पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक दफ़ा ये रेला निकल जाए, उसके बाद जो डैमेज असेसमेंट हम साथ साथ करते जा रहे हैं। जितने भी लोग इस स्ट्रीम के ऊपर थे जो कि वुलनरेबल थे उनको हमने मूव कर दिए, विंटराइज टेंट्स दे दिए हैं, राशन प्रोवाइड कर दिया है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं है, फ़र्द ऐसा नहीं है जो कि रिस्क पे हो। सैलाब से मुकामी ज़राई अराज़ी को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने पहले ही दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शश पर ग्लेशियर की झील के आउटबस्ट होने का खदशा जाहिर किया था। अजलाल हुसैन, समा, हुंजा। देखने में छोटा सा, जायके में खट्टा मीठा और फरत और ताजगी में अपनी मिसाल आप। मुल्तान में फालसे के बागात में बहार आ गई है, जहां पौधे फालसों से लदे हुए हैं और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। मोतियों की तरह सरसब्ज पौधों पर लगे मजेदार फालसे पककर तैयार हो गए। गर्मियों की ये सौगात जहां मौसम की सख्ती से मुकाबला करने में मदद देती है, वहीं बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। फालसे की पैदावार इस दफ़ा अच्छी हुई है, मेहनत वाला काम है, मेहनत कर रहे हैं। आगे जो है ना रेट अच्छा होगा तो हमारा जो है ना रोजगार अच्छा होगा। ग़िज़ाइयत से भरपूर फालसे को बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। फालसा एक बहुत मुफीद फल है जिसमें आयरन, विटामिन सी और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स वाफिर मिकदार में होते हैं। यह जॉइंट पेन, गर्मी से और कई ऐसी बीमारियों से बचाता है जो मुल्तान में या हमारे गर्मी वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बागात से फालसे उतरने के बाद इन्हें फ़रोख्त के लिए मंडी तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद शहर में ठेले फालसे से सज जाते हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।
पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 10 चोटियों को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने नेपाल में मौजूद तीसरी बुलंद तरीन चोटी किंगशिंगजंगा को सर कर लिया। वो ये चोटी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता दिनों शहरोज काशिफ ने भी ये कारनामा अंजाम दिया था। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।